तो अभी हम इस सेशन में जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसको इस चैप्टर में हम परमानेंट मैग्नेट्स कैसे बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट्स जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? दीज आर मटेरियल्स which have the ability to create magnetic field, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट कर सकता है उसको हम परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो और मैग्नेट्स के बारे में इन जनरल आपने छोटे क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने देखा है कि हर मैग्नेट का दो पोल्स रहते हैं हर मैग्नेट के पास। एक आपका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा आपका साउथ पोल कहलाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ, साउथ पोल से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपका मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे? इधर से बाहर ठीक है। और अंदर कैसे रहते हैं? तो बाहर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मूव टुवर्ड्स द साउथ पोल। नॉर्थ टू साउथ आपका बाहर की तरफ होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो जस्ट लाइक चार्जेस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, मैग्नेट्स आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक है। या फिर आप मैग्नेट्स को ऐसी भी चीज़ बोल सकते हो, एन ऑब्जेक्ट विच कैन इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड अ परमानेंट मैग्नेट, और अ मैग्नेट हम उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक बिहेवियर है। और आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हुई थी कि यूनिपोल बनाना पॉसिबल है। अगर मैग्नेट को आप कहीं से तोड़ दो, इधर से अगर हमने मैग्नेट को तोड़ा तो क्या होता है? इधर आपका साउथ और इधर आपका नॉर्थ ऐसा आता है, ठीक है। जितने मर्जी आप छोटे पीस में तोड़ो, आपके दो पोल्स उसके रहने ही वाले हैं, ठीक है। सिंगल पोल वाला मैग्नेट बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इसके पीछे रीज़न क्या है वो सब चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे इसमें डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल हम बस वही डिस्कस कर रहे हैं जो आपने छोटे क्लासेस में सीखा हुआ है। तो एक तो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स साउथ पोल, ठीक है। और दूसरा या ऐसा सीधा आप लिख सकते हो कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, और दूसरा आप लिख सकते हो कि लाइक पोल्स रिपेल, ठीक है। तो ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोनोपोल्स डो नॉट एग्जिस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग मैग्नेट्स। मतलब no matter
how small we divide a magnet, it will always have a north pole and a south pole. ठीक है, तो ये है। और क्या आपने सीखा था छोटे क्लास में कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is from north to south, outside the magnet। ठीक है, मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाता है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ। यस सर, ब्लर Yes, sir. दिख रहा है क्या अभी? नहीं सर, बहुत ब्लर है। देख पा रहे हो अभी कि नहीं? यस सर। वीडियो ब्लर आ रहा है अभी कि ठीक हो गया? स्क्रीन ब्लर है। थोड़ा वेट करो, आ जाएगा ठीक। अभी देख पा रहे हो ना? क्या समझ आ रहा है ना क्या लिखा है? हाँ सर, अभी दिख रहा है। लिख लिया? एंड क्या? साउथ टू नॉर्थ इनसाइड।
हो गया, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ब्लर ठीक हुआ? Yes, sir. तो जब भी होता है थोड़ा बस बता देना, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है वापस। तो अगला देखो। तो ये था आपका छोटे क्लास में जो आपने सीखा, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे हाउ वी विल लुक इनटू द मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। तो अभी हम कूलम्स लॉ देखेंगे। ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law नहीं, according to Coulomb, magnetic field was created by, is created by magnetic charges। ठीक है, ये आपका वर्ड है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली कूलम ने क्या सोचा या उसने क्या बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज, एंड दिस मैग्नेटिक चार्जेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लो, फिर आगे और बाकी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, लिख लिया। तो अगला देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम क्या है? नॉर्थ पोल हैज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एसोसिएटेड विद इट, तो नॉर्थ पोल के साथ उसने बताया कि पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। क्यों ऐसा बताया? बिकॉज हमें दिख रहा है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सिमिलर बिहेवियर कहाँ दिखता है हमें? इलेक्ट्रिक चार्जेस में से। ठीक है, तो जैसे हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ मूव करता है, सिमिलर यहाँ पे भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो उसी लाइंस पे सोच के कूलम ने क्या बताया कि नॉर्थ पोल के पास एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज रहता है एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा उसका मैग्नेटिक चार्ज होगा। स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक चार्ज। तो मैग्नेटिक चार्ज को हम QM से डिनोट करते हैं। तो QM इज मैग्नेटिक चार्ज, और इसको नॉर्थ पोल को QM से डिनोट किया जाता है। और जितना ज़्यादा QM की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ होने वाला है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है तो इसका QM क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली
साउथ पोल की अगर हम बात करें, साउथ पोल हैज अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, तो -qm जो है, दिस रिप्रेजेंट्स अ साउथ पोल। ठीक है, तो इनका ऐसा यूनिट भी आप लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, दिस इज रिटन एज एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर आपका करंट वाला, दिस इज एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इतना आप लिख लो पहले। तो दिस इज द आइडिया अबाउट मैग्नेटिज्म एज पर क्लास 11th एंड 12th। इससे पहले जो आपने पढ़ा है वो सब बेसिक एक लिटरल आइडिया था। ठीक है, जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों से आगे डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। तो इतना लिख लो। सर ऐसा यूनिट क्या है? क्या चीज़? ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट आपका CGS यूनिट, ऐसा यूनिट, ये सब आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं बेसिकली। ऐसा यूनिट जो हम फॉलो करते हैं इंडिया में, इंडिया ने अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड ही फॉलो होता है। ठीक है, ये मीटर, किलोग्राम, टाइम, ठीक है, ये सेकंड्स, सॉरी मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स, ये सब आपके ऐसा यूनिट्स में आते हैं। तो जो भी यूनिट्स हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं किसी भी चीज़ का, स्टैंडर्ड जो भी यूनिट हम लिखते हैं उसको ऐसा यूनिट ही बोलते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल, उसका बेसिक फुल फॉर्म जो है। सर मैं वो ऑफ मैग्नेटिक चार्ज पूछ रही थी। एम्पियर मीटर, यस एम्पियर और मीटर, एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, एम्पियर मीटर। हो गया, सबका लिख लिया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिंस मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो जो भी मैग्नेट प्रेजेंट रहेगा आपके पास, ठीक है, तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों का रहने का मतलब क्या है, एक मैग्नेट, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, एक एंड पे, मैग्नेट के एक एंड पे आपका क्या रहता है, आपका पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज रहता है जहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, और दूसरे एंड पे क्या रहता है आपका नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, तो सिंस monopoles या monopolar magnet do not exist, hence every magnet has a positive as well as negative charge present in it. सर वापस भरूंगा। ठीक है, दिख रहा है?
यस। तो ये अगर आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये मान लो QM और इधर आपका -QM। ठीक है, तो इनके बीच एक सेपरेशन भी रहता है। ठीक है, इस सेपरेशन को बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो, जितना पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज रहता है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज रहता है। ठीक है, तो इन एवरी मैग्नेट there is equal amount of positive and negative magnetic charge। ठीक है, इतना क्लियर है? और यहाँ पे ये जो लेंथ है, पूरे मैग्नेट का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक लेंथ, और पोल्स के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ, एंड दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्या होता है जनरली, ये अगर आपका मैग्नेट है तो उसके पोल्स एकदम एग्जैक्ट एंड्स पे नहीं होते, पोल्स थोड़े अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, द पोल्स आर स्लाइटली इनसाइड। तो ये जो लेंथ है इसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, और ये पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से जो है इसको हम जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। तो इनका एक प्रॉपर रेशियो भी रहता है। तो ये आप देख लो रेशियो क्या है, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन जियोमेट्रिक लेंथ, दिस इज समवेयर अराउंड 0.9। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 0.9 के बराबर रहता है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप ये ले सकते हो, या तो मेंशन किया जाएगा या तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऐसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सिस्टम आपने देखा था, कहाँ पे देखा था बताओ? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कहाँ पे देखा था? इलेक्ट्रिक एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने इस चीज़ को देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर हमने सब कुछ देख लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक्सिस पे, इक्वेटर पे, किसी जनरल पॉइंट पे कितना होता है, सब कुछ हमने देखा हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है ऑसिलेशन का, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट हो रहा है तो ये सब कुछ हमने निकाला था। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे
वापस इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट विल दिस बी कॉल्ड? टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, व्हाट विल दिस बी कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो एवरी परमानेंट मैग्नेट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेट अगर आपका कमर्शियल टर्म है, ठीक है, मतलब डे टू डे लाइफ में अगर हम इसको मैग्नेट बोलते हैं, टेक्निकल टर्म से फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसको इसी चीज़ को मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो आप मैग्नेटिक डाइपोल बोलो या मैग्नेट बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? Yes, sir. तो magnets are also technically termed as मैग्नेटिक डाइपोल। तो इतना आप लिख लो। लिख लिया? तो अगला आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपका होगा? कुछ भी नहीं, सब कुछ एग्जैक्टली सेम जैसा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है? पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, मतलब मैग्नेटिक लेंथ जो है। क्लियर है ये चीज़? Yes, sir. और डायरेक्शन क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लिया था मोमेंट का? नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे? नॉर्थ से, सॉरी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। क्लियर है ये चीज़? तो अगर आपके पास ये क्यू एम है और ये आपका माइनस क्यू एम है और इनके बीच का मैग्नेटिक लेंथ अगर एल है, ठीक है, जनरली ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम हर जगह मैग्नेटिक लेंथ हो चाहे जियोमेट्रिक लेंथ हो, दोनों को सेम ही लेके चलेंगे, बिकॉज द डिफरेंस इज़ नॉट इन वेरी मच। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, ठीक है, इसको हम जैसे उसमें P यूज़ करते थे डाइपोल मोमेंट के लिए, यहाँ पे हम कैपिटल M यूज़ करेंगे। ठीक है, तो किससे किस तरफ? नेगेटिव से पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरफ या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट M का मैग्नीट्यूड होता है QM इंटू L। एक तो ये डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो हर मैग्नेट को आप एक डाइपोल मोमेंट से भी दिखा सकते हो। एवरी इंस्टेड ऑफ दिस मैग्नेट यू कैन स्ट्रेट अवे रिप्लेस इट यू विद दिस वेक्टर। हर मैग्नेट को, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप एक वेक्टर P से सिग्निफाई कर सकते हो, सिमिलरली हर मैग्नेट को आप उसके डाइपोल मोमेंट वाले वेक्टर से सिग्निफाई कर सकते हो। या तो आप मैग्नेट बनाओ या तो आप उसका वेक्टर बनाओ। क्लियर है चीज? Yes, sir.
तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम जैसे जैसे हमने चैप्टर को स्टडी किया था, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक जैसे हमने चैप्टर का एक पूरा फ्लो बनाया था। सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ देखा था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, ठीक है, फिर उसमें एक स्पेशल सिस्टम ऑफ चार्ज डाइपोल के बारे में बात किया, डाइपोल की सारी कहानी बताई हमने, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंटिन्यूअस, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसके बाद फिर फ्लक्स आया, ठीक है, फिर हमने गॉसेस लॉ को देखा। तो दैट वाज हाउ द एंटायर चैप्टर हमने कवर किया था, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही सब चीज़ें वापस आ सकती थी, बट स्पेसिफिकली वी विल ओनली टॉक अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल। द रीज़न बीइंग रियल लाइफ में ये QM का सिंगल एग्जिस्टेंस या माइनस QM का सोल एग्जिस्टेंस होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर सोल एग्जिस्टेंस रहता तो हम वापस से वही सब तरीके से चैप्टर को वापस से स्टडी करते। बट यहाँ पे अगर मैं एक पॉजिटिव लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ मैग्नेटिक चार्ज का, अगर मैं एक पॉजिटिव लाइन डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँ मैग्नेटिक चार्ज का, तो ये कभी रियल लाइफ में पॉसिबल होगा? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पूरा पॉजिटिव होना मैग्नेट के हिसाब से, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होना अकेला, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर ऑफ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज ये होना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ये चीज़? Yes, sir. तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ओनली आवर डिस्कशन विल बी लिमिटेड टू डाइपोल, बिकॉज रियल लाइफ में मैग्नेटिक चार्ज डाइपोल के हिसाब से ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ये चीज़? तो Yes, जो sir. भी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितना कुछ पढ़ा था, ठीक है, वही सब चीज़ें वापस यहाँ पे हम देखने वाले हैं, विद ओनली डिफरेंस P की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, और थोड़ा थोड़ा माइनर और चेंजेस आपके रहने वाले हैं, ठीक है। रिजल्ट का जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। पूरा 12th आपका ऐसा ही है, एक चैप्टर अगर आपने ढंग से किया तो सारे चैप्टर्स आपके लिंक के साथ बनता जाता है। अगर आपको एक चैप्टर का पूरा फ्लो पता है कैसे हुआ है, सारे चैप्टर्स आपके एक के बाद एक वैसे ही उसी फ्लो को और उसी फॉर्मूले को, उसी फॉर्मेट को फॉलो करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो दिस इज अबाउट, ये लिख लिया ना सबने? Yes, sir. तो अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, रियल लाइफ के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी यहाँ से हमारा आइडिया डेवलप होगा। तो अगर आपके पास दो मैग्नेटिक चार्जेस है QM1 एंड QM2, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लो R है, तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल आइडिया, बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। दो आपने पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्जेस रखे हैं, तो इनके बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स है FM, ठीक है, ये देखा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है, जैसा हमारा कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस था, ठीक है, वैसा ही। और दूसरा, दिस इज ऑल्सो हैज़ बीन सीन टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे आप कंबाइन करोगे तो ये क्या आएगा, QM1 तो प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, हमारे पास पिछले जैसा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था 1/4πε0, वैसा ही कुछ हमारे पास अभी एक कांस्टेंट आएगा नया। तो FM इज इक्वल्स टू μ0/4π, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, वही 4π आया, बस 1/ε0 जो था, जिसको हम ε0 का परमिटिविटी बोलते थे, इस 1/ε0 की जगह कौन आएगा, μ0 आएगा सीधा, और सारे फॉर्मूले जितने भी रहेंगे वो वहाँ पर 1/ε0 की जगह μ0 से रिप्लेस होने वाला है, वो भी आगे हम देखेंगे। क्लियर है चीज़?
तो ये म्यू नॉट क्या बोलता है, दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे परमिटिविटी के बारे में हमने क्या बोला था, परमिटिविटी इज द रेजिस्टेंस शोन बाय मीडियम टू द पेनिट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस। सिमिलरली परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, उसका एग्जैक्ट उल्टा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है देखो, इनवर्स रिलेशन है दोनों में, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट, अगर ये रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, म्यू नॉट क्या बोलेगा, अकोमोडेट करने की कितनी एबिलिटी है, ठीक है। तो दोनों का एग्जैक्ट उल्टा रिलेशन है। तो ये लिखेंगे अभी, तो इतना फिलहाल लिख लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM1 QM2 बाई R², ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो दो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्जेस अगर है, उनके बीच का इंटरेक्शन ऐसा रहेगा। तो अगर दो पॉजिटिव का पता है तो दो नेगेटिव के बारे में भी आप बता सकते हो। Can you show the last slide? Answer, thank you. ठीक है, इतना लिख लिया। तो यहाँ पे म्यू नॉट के बारे में लिखते पहले। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर म्यू नॉट। ये वैल्यू आपको याद रखना है। और अभी परमिएबिलिटी का बेसिक मीनिंग भी हम लिख के रखते हैं। It is the ability of a medium to accommodate magnetic field lines, ठीक है। तो एक मीडियम कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एकोमोडेट कर सकता है, दैट इज व्हाट परमिएबिलिटी बेसिकली मीन्स, ठीक है। तो अगर आपका परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा फील्ड लाइंस बनेंगे, परमिएबिलिटी कम है तो कम फील्ड लाइंस बनेंगे, ठीक है। तो परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रेजेंट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी जो होती है वैक्यूम की होती है और फ्री स्पेस, ठीक है। और बाकी कोई भी और मीडियम लो, उसकी परमिएबिलिटी या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एकोमोडेट करने की कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। सेम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे बस रेजिस्टेंस के हिसाब से बात कर रहे थे तो उल्टा रिजल्ट आ रहा था, दैट्स इट। मीनिंग दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट। क्लियर है चीज? तो ये जो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी फॉर ओनली फ्री स्पेस। किसी और मीडियम की बात करोगे तो वहाँ पे परमिएबिलिटी की वैल्यू जो है वो, मतलब जो वैल्यू है वो चेंज होने वाला है।
ठीक है, हो गया। Yes, sir. चलो, तो दिस इज कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अगला देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जस्ट लाइक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी कैन ऑल्सो डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये अगर आपका क्यू एम है तो इससे आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी कितना होगा, बी वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर है चीज? तो इसका यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट टेस्ला, ठीक है, जिसको टी से डिनोट किया जाता है, या फिर आपका फ्लक्स, मतलब कि ये भी लिखा जाता है कई कई जगह पे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी यूज़ होती है। जनरली ऐसा यूनिट टी है, बट वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी आपका यूज़ होता है। वेबर क्या होता है ये आपको आगे समझ में आएगा क्या है। ठीक है, फिलहाल आप बस इसको लिख कर रख लो। हो गया? Yes. ठीक है, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड या पहले देखते हैं बेंडिंग ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि अगर आपने किसी मैग्नेट का शेप चेंज किया तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास एक ऐसा मैग्नेट था। ठीक है, अब लेंथ मान लो इसका L था और मैग्नेटिक मोमेंट मान लो आपका M है। ठीक है, अब इसका शेप आपने चेंज किया, इसको मान लो आपने, और इधर आपका साउथ पोल और इधर आपका नॉर्थ पोल था। ठीक है, तो इस मैग्नेट का अगर आपने शेप चेंज किया तो ये साउथ, ये आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, नया जो डिस्टेंस है बिटवीन द पोल्स ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ अगर L था पहले, अभी नया लेंथ आपका कुछ और चेंज होके बन जाएगा। तो ये मान लो आपका L डैश है। तो ये आपका रहेगा। और नॉट ओनली दिस, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन पहले अगर आपका ऐसा था, अभी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका L डैश है बेसिकली वही आपका, तो ये आपका M डैश बनेगा। क्लियर है ये चीज़? तो नया M डैश जो होगा, M डैश वुड बी कितना, जैसे यहाँ पे अगर M QM इंटू L था, इफ M इज QM इंटू L, तो यहाँ पे M डैश क्या बन जाएगा,
क्यू एम इंटू एल डैश। ठीक है, ऐसे बेंडिंग करने से मैग्नेटिक चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? बस आपका सेपरेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड द नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, वही आपका चेंज हो रहा है। तो ये आपका है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अभी मान लो एक मैग्नेट है ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, इसको आपने बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, बेंड इनटू अ सेमी सर्कल। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? व्हाट विल बी एम डैश? ये आपको निकालना है। तो इसका लेंथ आपको पहले एज्यूम करके रखना है। ये लेंथ आप L मान लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप आगे करो। साउथ पोल इधर मान लो और नॉर्थ पोल इधर मान लो, उल्टा जैसे था ऐसे ही। करो, इसका आंसर निकालो, ट्राई करो। सर चार्ज इनटू डायमीटर ऑफ सर्कल होगा। डायमीटर तो हमें पता नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको m के हिसाब से ही बताना पड़ेगा, m और पाई वगैरह अगर आया तो। डायमीटर आप ट्राई करो ना किसमें कन्वर्ट करने में। 2L upon pi. टू टू L upon pi. L या m? L. नहीं, L नहीं ना, m दिया हुआ है आपको। 2m बाई पाई आएगा। यहाँ पे इस m को आप क्या लिख सकते हो? दिस m वुड बी क्यू एम इंटू एल। इसको अगर आप सर्कल की तरह बेंड कर दो, ठीक है, इसी को आपने अगर सर्कल की तरह बेंड कर दिया तो अभी आपका नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, तो नया जो लेंथ होगा एल डैश इनके बीच, ये एल डैश कितना होगा? ये आपका अभी एल है, ठीक है। तो अभी आप क्या बोल सकते हो? देखो, एल वुड बी इक्वल्स टू पाई टाइम्स, ये अगर रेडियस आर है तो पाई आर डैश लिख सकते हो, सॉरी पाई आर लिख सकते हो एल को। क्लियर है? तो आर कितना आ रहा है? एल बाई पाई। व्हाट इज आर डैश? आर डैश इज 2 टाइम्स, सॉरी एल डैश इज 2 टाइम्स आर डैश, सॉरी 2 टाइम्स आर। इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एल डैश आपका 2l बाई पाई होगा। क्लियर है? तो देयर फॉर एम डैश क्या होगा? बेंडिंग से क्यू एम में कोई फर्क नहीं है, क्यू एम इंटू एल डैश। तो ये कितना आ रहा है? एम डैश, इसको हमें यूज़ करना है। एम डैश वुड बी इक्वल्स टू, बताओ, QM 2L by pi।
इंटू 2/पाई, ये ऐसा आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m डैश वुड बी 2m/पाई, ये बन रहा है, क्लियर है। qm इंटू एल को हमने बस m लिख दिया। हो गया। अगला देखते हैं जॉइनिंग ऑफ मैग्नेट्स। तो अगर आपने दो मैग्नेट्स को ज्वाइन कर दिया तो वहां पे क्या होगा, ठीक है। तो मान लो ये आपका एक मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, और ये दूसरा आपने ऐसा ज्वाइन किया नॉर्थ साउथ, ऐसा। इनके बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री है और दोनों सेम एम के हैं। तो इन दोनों का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है और किस डायरेक्शन में रहेगा, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको वेक्टर्स देखना पड़ेगा कैसा है। एक वेक्टर इस तरफ और दूसरा वेक्टर इस तरफ, ठीक है। दोनों एम वेक्टर्स हैं। इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड करते टाइम क्या करना पड़ता है, वेक्टर्स को ऐसे सीधा ऐड हो जाएगा क्या, ये और ये, इसको ऐसे और ऐसे बना के ऐड कर सकते हैं क्या, को इनिशियल बनाना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स को को इनिशियल, तो ये आपका एक इधर m और ये दूसरा इसको ऐसे, तो को इनिशियल बने। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे। ये अगर को इनिशियल नहीं बनाओगे तो सब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री अभी इक्वल है, तो रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, बीच में से निकलेगा, एग्जैक्ट बीच में, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री होगा, एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। और एम नेट कितना होगा, एम नेट वुड बी अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 60, ठीक है। तो देयरफॉर m नेट कितना आएगा, ये आएगा √3m। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। कोऑर्डिनेशन का नहीं समझा क्या किया है। अगर आप ऐड करना चाहते हो कोई भी दो वेक्टर्स, देखो यहाँ पे आपके दो अलग अलग मैग्नेट्स है, ठीक है। दोनों को हटा के हम एक वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं m, और ये इसको m से, ये हमने पहले बता दिया। एवरी मैग्नेट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ वेक्टर विच इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अभी इन दोनों का नेट क्या होगा वो निकालने के लिए इनको सम करना पड़ेगा वेक्टरली। तो वेक्टर सम कैसे करेंगे, ऐसे अगर है मैग्नेट्स, ऐसे अगर है वेक्टर्स 60 डिग्री ऐसे, तो ऐसे आप एडिशन नहीं कर सकते। यहाँ पे ये को इनिशियल नहीं है। एडिशन करने के लिए हमेशा वेक्टर्स जो भी ऐड कर रहे हो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस वेक्टर को इधर बनाया और इस वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर्स को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लेके जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। दिस कैन बी डन। हर वेक्टर में ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी रहती है। तो इसको हम मूव करवा के इधर ले आए, इसको मूव करवा के इधर ले गए, सो दैट दे बिकम को इनिशियल। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जब ज्वाइनिंग ऑफ मैग्नेट्स के बारे में आप बात करोगे तो, ठीक है। तो अभी आपको एक और एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा है। देखो यहाँ पे एक मैग्नेट है, मान लो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये m, मैग्नेटिक मोमेंट इसका m है, ठीक है। एक और मैग्नेट हम ज्वाइन कर रहे हैं,
ठीक है, ये आपका मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये एंगल आपका 60 है मान लो। अब क्या करें, अब इनका नेट बताना है किस डायरेक्शन में है और कितना है। मतलब कि अब पिछले वाले केस में अगर आप देखते तो ये दोनों मैग्नेट्स को हटा के हम बस अकेला एक मैग्नेट इस डायरेक्शन में रख देते, साउथ नॉर्थ √3m का, एक ही बात होती। क्लियर है ये चीज़? अब इन दोनों का इक्विवेलेंट मैग्नेट क्या बनेगा ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंस है कोइनिशियल का और उसका, साफ दिखेगा यहाँ पे। तो ये मान लो आपका m है, ठीक है। तो अभी हम वेक्टर्स बनाते पहले, इसका वेक्टर इस साइड, इसका वेक्टर इस साइड। क्या ये स्ट्रेट अवे ऐड होंगे? इनको कोइनिशियल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोइनिशियल कैसे बनाए, देखो इसको उठा के हम इधर लेके आना पड़ेगा, ऐसा बनेगा, दिख रहा है? यस सर। तो जब कोइनिशियल बनाते हो उसके बाद जाके आपको इनके बीच का एंगल क्या है वो साफ दिखता है, ठीक है। अभी जैसे लग रहा है कि 60 डिग्री है, बट 60 डिग्री असल में है नहीं, समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो कोइंसिडेंस से 60 डिग्री हो गया, तो हो सकता है कि ये आपका रिजल्ट सही आ जाए, बट यहाँ पे आपको लग रहा है कि 60 डिग्री है, बट एक्चुअल में 60 डिग्री नहीं है, कुछ और है। तो यहाँ पे जैसे कोइनिशियल बनाओगे आप, एक इस तरफ एक इस तरफ, आफ्टर मेकिंग कोइनिशियल, और ये एंगल कितना बन जाएगा, 60 कौन सा होगा, 60 ये वाला एंगल होगा। तो ये कितना है वेक्टर्स के बीच का एंगल, 120 डिग्री, ठीक है। तो अभी आपको रिजल्टेंट किस तरफ रहेगा, इनके दोनों के एग्जैक्ट बीच में से निकलेगा रिजल्टेंट आपका, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री रहेगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आपका m आएगा, आप चेक करके देख लो। m नेट को √m² + m² + 2m² cos 120 लेके करो आप। cos 120 की वैल्यू कितनी है, -½ ठीक है। तो ये आपका √m आएगा। ठीक है, लिख लिया? Yes. ठीक है। तो अभी देखो अगला, कटिंग ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट को अगर हम कट करते हैं तो क्या होता है, तो कटिंग ऑफ मैग्नेट्स में, सर वो पीछे m आएगा वैसे। हाँ m ही, अच्छा सॉरी ये रूट था क्या, m आएगा, इधर ऊपर लिखा भी था m, ठीक है। ये करेक्शन करके रखो। कटिंग ऑफ मैग्नेट्स, तो देखते हैं मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडिनली और लैटरली अगर कट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट कट करोगे तो लेंथ में फ़र्क पड़ेगा, QM में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट लेंथ विल डिक्रीज, बट QM इज सेम। क्लियर है? QM में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा अगर आपने कट किया, ये अगर लेंथ L था, बीच में से अगर आपने कट किया तो क्या बनेगा, इसको अगर हम उठाएंगे बस अकेला, तो ये बस आपका इतना सा बना बचा रहेगा, ठीक है। तो अगर ये साइड आपका साउथ था, ये साइड आपका नॉर्थ था, ठीक है। तो इस पार्ट को जब हम निकालेंगे बाहर तो क्या क्या बनेगा,
नॉर्थ आपका वहीं पे रहने वाला है, और दूसरा साइड क्या बन जाएगा, साउथ। क्लियर है ये चीज़? तो स्ट्रेंथ अगर पहले क्यू एम था और ये माइनस क्यू एम था, तो लैटरली अगर आप कट कर रहे हो, लेंथ के अलॉन्ग नहीं, परपेंडिकुलर टू द लेंथ अगर आप कट कर रहे हो, तो ये भी क्यू एम और माइनस क्यू एम इतना ही रहने वाला है, बट लेंथ क्या बन गया, एल बाई टू। क्लियर है ये चीज़? यस सर। बट आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा, एम फाइनल, ये एम डैश अगर आपका इनिशियल अगर एम था, एम डैश क्या बन जाएगा, क्यू एम इंटू एल बाई टू। तो एम डैश इज बेसिकली एम बाई टू। क्लियर है? सिमिलरली आप देखते हैं, अगर हम लैटरली कट करें, तो क्या होगा? तो इस केस में आपका क्या है, देखो, लेंथ विल रिमेन सेम, ठीक है, बट आपका क्यू एम विल डिक्रीज। तो अगर हाफ वे आपने कट किया, ठीक है, एग्जाम मिड वे अगर आपने कट किया, तो नया जो निकलेगा उसमें क्यू एम बाई टू बचा रहेगा। 1/3 अगर कट किया तो क्यू एम बाई थ्री, और नीचे वाले में 2 क्यू एम बाई थ्री ऐसा रहेगा। क्लियर है ये चीज़? तो इसको अगर आप निकालोगे, तो इस साइड आपका नॉर्थ, इस साइड आपका साउथ, तो ये आपका क्यू एम बाई थ्री और ये माइनस क्यू एम बाई थ्री, और ये लेंथ आपका एल रहने वाला है। तो एम डैश कितना होगा, एम बाई थ्री के बराबर। ठीक है, बताओ क्लियर है इतना? तो दिस इज अबाउट कटिंग ऑफ मैग्नेट्स। एक और आपका सिंपल सा एक आइडिया देख सकते हो आप। मैग्नेट को अगर आपने कट किया तो फाइनल जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम आधा हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो गया, यहाँ पे भी वॉल्यूम आधा हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका, सॉरी ये टू मिडवे कट किया एग्जैक्ट, तो यहाँ पे भी आपका आधा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेट को टेढ़ा भी काटते हैं, ठीक है, मान लो आपने मैग्नेट को ऐसा काट दिया, तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये जो है इसका कितना होगा, इसका अगर m था इनिशियली, तो ये टेढ़ा काटा है हमने, इसका कितना बन जाएगा, m/2, बिकॉज ये भी आधा ही हुआ है वॉल्यूम। क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी आप रिजल्ट सीधा बता सकते हो। ठीक है, बट कटिंग किस हिसाब से किया उसके हिसाब से थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज जो है ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत जगह काम भी आ सकता है। लिख लिया? यस। ठीक है, तो अगला आपका जो होमवर्क रहेगा लिख लो।
एक मैग्नेटिक डायपोल अगर है M, इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, इसके इक्वेटर पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और किसी जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, जैसा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में किया था वैसे ही सेम तरीके से आपको रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है?